मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। रिलैक्स, डरो मत, मैं हूं ना। हे, तुम कौन हो? इस लड़के को हमारे हवाले कर दो, वरना जाते हो यहाँ से, किसी को जान से मार दो। हे, तुम ठीक हो? हाँ, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। इट्स ओके। पर ये गुंडे कौन थे और तुम्हें मारना क्यों चाहते थे? एक्चुअली ये बताना हमें अलाउ तो नहीं है, पर क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मुझे खबर मिली थी कि आज माफियाज की मीटिंग है और उन सब का बॉस मिनी योंगी भी आने वाला है। तो बस उसी की पता करने के लिए मैं उनके अड्डे पे गई थी। इससे पहले कि मैं उसे देख पाती, उनके आदमियों ने मुझे देख लिया और मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ गए। तो क्या तुमने उन सब के बॉस को देख लिया? अरे नहीं, जब तक मैं देखती इससे पहले उन लोगों ने मुझे ही देख लिया। ठीक है फिर, अब मैं चलता हूँ, तुम भी जाओ। अरे नहीं, रुको। क्यों, अब क्या हुआ? आई एम सॉरी, पर क्या तुम मुझे घर तक लिफ्ट दे सकते हो प्लीज? ठीक है, चलो अंदर बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। अरे, तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुमसे अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। क्यों? हम एक अजनबी हैं, अचानक से मिले हैं, फिर बिछड़ जाएंगे, तो इसमें एक दूसरे के नाम जानने की जरूरत ही क्या है? नहीं, जरूरत तो कोई नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें अपना नाम बता देती हूँ। मेरा नाम पाक जिमीन है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे बता सकते हो तुम क्या करते हो? एक्सक्यूज मी मैम, आपका घर आ गया। ओके फिर, थैंक यू वंस अगेन। अब मैं चलती हूँ, बाय। सर, अगर आप कहें तो मैं इस लड़की के बारे में सारी डिटेल निकलवाऊं? कोई जरूरत नहीं है, वो बस एक मामूली लड़की है जो खुद की हिफाजत नहीं कर सकती। वो भला हमारे लिए क्या मुसीबत बनेगी? ओके सर, जैसा आप कहें। वी, मैं आ गई। हाँ, जिमिन, जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें कब से फोन लगा रही थी और तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। अरे वी, पूछ मत यार, आज तो मैं बाल बाल बच गई। एक बार के लिए लगा कि मैं तो गई, पर तुझे पता है वैसे हैंडसम और एक डैशिंग से लड़के ने आके मुझे बचा लिया। क्या तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? तू ठीक तो है ना? हाँ वी, मैं ठीक हूँ, पर वो लड़का, हाँ भाई, मैं मान गई कि वो बहुत सुंदर था, हैंडसम सा डैशिंग सा लड़का था। पर अब चल, मुझे भूख लगी है, मैं तो कब से ज़रा वेट कर रही थी और मैंने खाना भी नहीं खाया। क्या? अच्छा चल। कौन है जो इतने सुबह सुबह फोन कर रहा है? हेलो। यस बॉस। ओके बॉस, मैं बस अभी आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पर तुम इतना हाफ क्यों रही हो? कुछ नहीं बॉस, वो सब छोड़िए। आप कह रही थी ना आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ जिमी, मैंने सोच लिया है, अब तुम ये प्रोजेक्ट नहीं करोगी। हाँ, पर क्यों बॉस?
भाई वी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, जो भी कुछ कल रात को हुआ था। मैं तुम्हारी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकती जिमिन, समझो। बॉस, ऐसे कामों में तो रिस्क होते ही हैं। प्लीज आप मुझे 1 वीक का चांस दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। प्लीज बॉस, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके फाइन, पर हाँ बस 1 वीक, इसके बाद मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। थैंक यू सो मच बॉस। ओह गॉड, ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई? अरे मेरी गाड़ी को क्या हो रहा है? ओह गॉड, अब इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था, ऊपर से ये बारिश, और आसपास यहाँ कोई गैराज भी नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करूँ? वो देखिए, कल वाली लड़की, लगता है उसकी गाड़ी खराब हो गई है, उसे फिर किसी की हेल्प की जरूरत पड़ गई। आप? अरे आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या इत्तेफाक है ना, हम लोग दोबारा मिल गए। इतनी तेज बारिश में तुम इतनी रात को यहाँ कर क्या रही हो? वो मैं घर जा रही थी, पर अचानक से मेरी कार बंद पड़ गई और आसपास कोई गैराज भी नहीं दिख रहा था। ऊपर से मुझे बहुत जोर से भूख भी लगी है। ठीक है तो चलो। पर कहाँ? अभी तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें बहुत तेज से भूख लगी है, तो खाना खाने और कहाँ? पर मेरी कार। डोंट वरी, मेरा ड्राइवर तुम्हारे घर पे तुम्हारी कार पहुंचा देगा। अब चलें? ठीक है फिर चलो। तो बताओ कुछ, तुम्हें उस माफिया के बारे में पता चला जिसके बारे में तुम पता करना चाहती थी? नहीं ना, ऊपर से मेरे बॉस ने मुझे अल्टीमेट भी दे दिया कि अगर मैंने 1 वीक के अंदर उसके बारे में डिटेल लाके नहीं दिया तो मुझे इस प्रोजेक्ट से ही हटा देंगी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना है वो एक खूंखार शेर की तरह है जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या तुम्हें उससे डर नहीं लगता कि जिस दिन उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है? अच्छा ऐसा है क्या? तो आज तक उसका सामना मुझसे नहीं हुआ है ना? होगा वो कहीं का शेर, पर इस बार शेर शिकार नहीं करेगा बल्कि खुद उसका शिकार होगा। और जहाँ तक रही मेरे साथ कुछ करने की, तो मेरी मर्जी के बगैर मुझे कोई छू भी नहीं सकता। वाह, I like your confidence. I'm impressed. अच्छा इतना कॉन्फिडेंस, और वो भला कैसे? वो इसलिए कि मुझे कराटे में ब्लू बेल्ट मिला हुआ है। वो तुम शायद ब्लू बेल्ट कहना चाहती हो। हाँ हाँ वही, तुम समझ गए ना, बस। अच्छा ठीक है चलो, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। हाँ चलो, 1 मिनट, तुमने मेरी 2 बार हेल्प की है तो मैं तुम्हें इसके लिए ट्रीट देना चाहती हूँ। इट्स ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत क्यों नहीं है? मैंने कह दिया तो कह दिया, कल शाम को, ठीक है? ओके अब चलें? हाँ चलो। ये लो तुम्हारा घर आ गया। थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ। रुको।
जाओ। ठीक है, बाय। क्या बात है सर, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ यनवो, मुझे इस लड़की पाक जिमिन, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसकी फैमिली में कौन कौन है, इसने कहाँ से पढ़ाई की है, सब कुछ। ओके सर, कल सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे आपको इस लड़की की सारी डिटेल मिल जाएंगी। कमाल है, जहाँ लोग मेरे नाम से भी डरते हैं, वहीं इस लड़की का इतना कॉन्फिडेंस कि ये मेरा शिकायत करेगी। समझ नहीं आता ये आखिर है कौन। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यनवो, क्या हुआ? उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? यस सर, ये रही वो फाइल। इस फाइल में उसकी और उसकी फैमिली की सारी डिटेल है। नाम पाक जिमिन, फादर नेम पाक बोगम, जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं। उनकी वाइफ जो कि एक नॉर्मली हाउस वाइफ है। इनका एक बड़ा बेटा भी था जिसकी 5 साल पहले ही डेथ हो गई है। कहते हैं जब से वो हादसा हुआ है तब से इनके फादर बहुत ज़्यादा रूड और जिद्दी हो गए हैं। इसी वजह से जिमिन भी इनके साथ नहीं रहती। बाकी की डिटेल इस फाइल में है सर। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ओके सर, मैं चलता हूँ। पाक जिमिन, आखिर तुम चीज़ क्या हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गया हूँ। अरे तुम आ गए? हाय हाय, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। हाँ, ये क्या है? नहीं, हट जाओ। जिमिन, जिमिन, यनवो पकड़ो उसे। ओके सर, मैं अभी देखता हूँ। सर, हमने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने आप पर हमला किया था। आप बताइए आगे क्या करना है उस आदमी के साथ? यनवो, उसे मेरे बेसमेंट में ले जाओ। मैं उसे खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। ओके सर, जैसा आप कहें। सर, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? मैंने आज तक आपको कभी भी किसी के लिए भी इतना पैनिक करते नहीं देखा। पता नहीं यनवो, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा। पर हाँ, तुम एक काम करो, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम यहाँ से हिलना भी मत। ओके सर। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज।
छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो, छोड़ दो मुझे। ये तो तुझे मुझ पर हमला करने से पहले सोचना चाहिए था कि तू मुझ पर हमला नहीं कर रहा बल्कि अपनी मौत से खेल रहा है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, पहले उसका नाम बता जिसने तुझे मुझे मारने के लिए भेजा है। ली जॉनसन ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है, प्लीज अब मुझे जाने दो। मिन युंगी ने आज तक अपने किसी भी दुश्मन को कभी माफ नहीं किया है। What the hell? वो मिन युंगी बच कैसे गया? तुम सब आखिर वहाँ कर क्या रहे थे? छक मार रहे थे तुम सब वहाँ? सर, एक बुरी खबर है। अचानक से हमारे सारे गोदामों में आग लग गई है और करोड़ों का माल जल के खाक हो गया है सर। What? आग लग गई? तो तुम सब कहाँ मर रहे थे? हेलो मिस्टर ली जॉनसुक। मिन युंगी, क्या हुआ? सोच, मेरा नाम लेने में तुझे इतना डर लग रहा है तो जब मैं तेरे सामने आऊँगा तो क्या होगा? डोंट वरी, जिस दिन मैं तेरे सामने आऊँगा ना उस दिन ख़त्म कर दूँगा तेरे डर को नहीं, तुझे। मिन युंगी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर जिमिन कैसी है अब? डोंट वरी, अब वो खतरे से बाहर हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। जिमिन, तुम ठीक हो? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जिमिन, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आज तुम्हारी ये हालत हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं। वैसे वो कौन था जो तुम्हें मारना चाह रहा था? वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, अगर तुम बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। उसे मेरे एनिमीज ने भेजा था मुझे मारने के लिए। तुम्हें तो पता ही है, बिजनेस में ये सब होता रहता है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। एक मिनट, हमें मिले हुए इतने दिन हो गए हैं पर तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम करते क्या हो। मेरा नाम शुगा है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। शुगा? भला ये कैसा नाम है? क्यों, अच्छा नहीं है? नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे तुमसे एक बात पूछूं? तुमने बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जान की बचाई। हम इतने भी क्लोज नहीं हैं। बता दूं? हाँ, सच में बता दूं? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो सुनो, मैं किसी का एहसान नहीं रखती। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी और फिर मैंने तुम्हारी जान बचा दी। समझ लो, ये तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट है। क्या रिटर्न गिफ्ट? हाँ, पहले तुमने मेरी जान बचाई और फिर बाद में मैंने तुम्हारी, तो हुआ ना ये रिटर्न गिफ्ट। अच्छा ठीक है, अब तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ। सर, ये सब अच्छे से हो गया? यस सर, जिमिन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है और मैंने उसे सेफली उसके घर पर ड्रॉप भी कर दिया है। गुड। एक काम करो, शाम को किसी अच्छे से प्लेस पर एक डिनर की अरेंजमेंट करो। पर सर, आज तो आपकी किसी के साथ कोई मीटिंग नहीं है। किसी मीटिंग के लिए नहीं मैं जिमिन के साथ डिनर करना चाहता हूँ, इसलिए।
ओके सर, आप फिक्र मत कीजिए, अरेंजमेंट्स हो जाएंगी। वैसे इन्वो, मैं बस उसे थैंक्स कहना चाहता था क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है ना, इसीलिए, और कुछ नहीं है। हाँ सर, ठीक है। आप मुझसे ये सब क्यों कह रहे हैं? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। हेलो, कौन? हेलो जिमिन, मैं शुगा बोल रहा हूँ। हाँ शुगा, कहो। हाँ जिमिन, मैंने तुम्हारे एक ड्रेस भेजी है, उसे पहन के रेडी हो जाओ, यूनो तुम्हें पिक करने आ जाएगा। पर क्यों? हेलो हेलो शुगा, काट दिया? ठीक है, देखती हूँ। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew. ओके, About चलो। all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. वाह, कोई सच में इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? शुगा, शुगा, कहाँ खो गए? और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए। उस दिन हमारी ट्रीट अधूरी रह गई थी ना, तो बस उसी के लिए। पर वो ट्रीट तो मेरी तरफ से थी ना। क्या फर्क पड़ता है, तुम दो या मैं? चलें? चलो। वाह, अरेंजमेंट देख के तो लग रहा है कि हम डिनर के लिए नहीं बल्कि डेट पर आए हैं। क्या? मैं मजाक कर रही थी, पर हाँ, आई प्रॉमिस, जिस दिन मैंने उस माफिया को पकड़वा दिया ना, उस दिन मैं तुम्हें इससे भी बड़ी ट्रीट दूंगी। जिमिन, एक बात पूछूं? आखिर तुम उस माफिया को पकड़वाना क्यों चाहती हो? मेरे डैड के लिए, ताकि वो मुझ पर प्राउड फील कर सके। एक्चुअली क्या है ना, मेरे डैड एक पुलिस ऑफिसर हैं और वो चाहते थे कि मेरी यंग भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करे, पर वो डॉक्टर बनना चाहते थे। और ये सुनकर मेरे डैड का दिल टूट गया। क्या तुम्हारे यंग भी हैं? हाँ, पर 5 साल पहले वो हमें छोड़कर चले गए। मैंने डैड की बेटा बनने की बहुत कोशिश की, पर नहीं बन पाई। फिर पता चला कि सारी पुलिस फोर्स उस माफिया मिन युंगी की तलाश में है। तब मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं उसे पकड़वा दूं तो शायद डैड मुझ पर प्राउड फील करें, तब मैं उनकी बेटी नहीं उनका बेटा बन पाऊं। मैंने डैड को खुश करने के लिए पुलिस फोर्स भी ज्वाइन करने की कोशिश की, पर उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि मैं एक लड़की हूँ। हम लड़की ऐसा क्या नहीं कर सकती जो एक लड़के कर सकते हैं? क्यों लोग हम बेटियों को बेटों के बराबर का हक नहीं देते हैं? हे जिमिन, काम डाउन। शेरनी रोते हुए अच्छी नहीं लगती, समझ गई? और वैसे भी आई हेट टीयर्स। शुगा, जिमिन, शुगा। बहुत लेट हो गया, अब मैं चलती हूँ, बाय। जिमिन रुको, मेरी बात तो सुनो। जिमिन।
ये आज मुझे क्या हो गया था? ऐसा पहली बार हुआ है जब मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया। क्या मैं जिमिन के लिए फील करने लगा हूँ? नहीं नहीं, मैं एक माफिया हूँ। मेरी कोई वीकनेस नहीं हो सकती। इम्पॉसिबल। तो जिमिन, तुम्हें ये होटल कैसा लगा हमारी वेडिंग के लिए? हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, शुगा, और यहाँ? हाय जिमिन, तुम और यहाँ? और ये कौन है? जिमिन, ये कौन है? क्या तुम इसे जानती हो? हाँ काई, ये मेरे फ्रेंड शुगा हैं। और शुगा, ये मेरे फ्रेंड से काई हैं। नेक्स्ट वीक हमारी शादी है, सो इसलिए हम इस होटल की बुकिंग के लिए आए थे। ओह, हाय शुगा। हेलो काई। एक्सक्यूज मी जिमिन, एक इम्पॉर्टेंट कॉल है, मैं अभी बात करके आता हूँ। कोई बात नहीं काई, तुम बात कर लो, मैं तब तक कार में तुम्हारा वेट करूँगी। ओह गॉड, ये कार की चाबी कहाँ रह गई? क्या इसे ढूंढ रही हो? जिमिन, ये सब क्या है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा कोई फियांसे भी है? शुगा, ये सब क्या कर रहे हो? अगर काई ने हमें ऐसे देख लिया तो क्या हो जाएगा? और वो जो कल हमारे बीच हुआ, उसके बारे में तुम कुछ कहोगी? वो सब तुम भूल जाओ, क्योंकि काई को मेरे डैड ने मेरे लिए चुना है, बस। अच्छा, इसका मतलब तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करती? हाँ, नहीं फील करती। झूठ बोलती हो तुम। जिमिन, जिमिन, कहाँ हो तुम? जिमिन। हाँ काई, बोलो, तुम्हारी बात हो गई? चले? नहीं जिमिन, एक्चुअली मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से जाना होगा, तो क्या तुम खुद से घर चली आओगी? हाँ काई, तुम टेंशन मत लो, मैं घर चली जाऊंगी। ओके, थैंक यू एंड आई एम सॉरी। जिमिन, मुझे मेरा जवाब मिल गया। तुम मुझे अगर लाइक नहीं करती तो जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, अब तक तुम मुझे स्लैप कर चुकी होती। क्योंकि तुमने मुझे नहीं मारा, इसका मतलब तुम भी मेरे लिए फील करती हो। सो अब तुम मेरी हो। हाँ हाँ, और जो चीज़ मेरी होती है उसे कोई और नहीं छू सकता। तो ये शादी तो तुम भूल ही जाओ। शुगा, काई एक पुलिस ऑफिसर है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो उसे कम मत समझना। और हाँ, एक बात, तुम भी मेरी शादी में इनवाइटेड हो, सो प्लीज़ ज़रूर आना। बाय। सर, सब कुछ रेडी है। जिमिन, रेडी रहो, मैं तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट लेकर आ रहा हूँ।
दूसरे को रिंग पहनाइए। What the hell? कौन हो तुम सब और क्या चाहिए तुम लोगों को? मैं लूंगी। मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। तेरी तू रोकेगा मुझे? शुगा, तुम और ये सब क्या है? क्यों, क्या हुआ? शौक लगा? हाँ, मैं ही हूँ मीन यूंगी। ओह शुगा, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? पसंद आया तुम्हें तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट? तो मैंने तो तुम्हें तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट दे दिया मीन यूंगी। अब मेरी बारी। अब मुझे मेरा रिटर्न गिफ्ट चाहिए। हाँ, क्या रिटर्न गिफ्ट? क्या चाहिए तुम्हें? तुम चाहिए मुझे। क्या? अब चलो मेरे साथ। शुगा छोड़ो मुझे। शुगा छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ नीचे उतारो। शुगा छोड़ो, छोड़ो मुझे। बेबी, इसे अपना ही घर समझो और रेस्ट करो। हम रात को मिलेंगे। और तुम कहाँ जा रहे हो? रिलैक्स मीन, अब शादी की है तो सबको ये गुड न्यूज़ तो देनी होगी ना, तो बस उसी के लिए जा रहा हूँ। बाय। क्या हुआ? तुम मुझे मिस कर रही थी? बिल्कुल भी नहीं। और तुम ये क्या कर रहे हो? वही जो सब लोग करते हैं, अपने फर्स्ट नाइट मनाने की तैयारी कर रहा हूँ। और क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? खबरदार जो मेरे पास है तो मैं तुम्हें वार्न करी हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसे कैसे? आज हमारी फर्स्ट नाइट है और मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। मगर मैं तुम्हें कुछ भी करने की परमिशन ही नहीं दूंगी। तुम कैसे करोगे? जिमिन, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगी? Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that fine. क्या है? जिमिन, शाम को रेडी रहना। आज की पार्टी में मैं तुम्हें अपनी सिस्टर और उसके हस्बैंड से मिलाने वाला हूँ। ठीक है, मैं रेडी रहूँगी। ओहो, तो मेरे फ्रेंड ने शादी कर ली है। सुनो, मेरे दोस्त की फर्स्ट नाइट बिल्कुल यादगार होनी चाहिए, तो जाओ तैयारियों में लग जाओ।
कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर मीन। थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आयु आई मिस यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जेहोब कहाँ है? कॉन्ग्रेचुलेशन सुगा। थैंक यू जेहोब। मेरी भाभी कहाँ है? उनसे तो मिलवाइए। वो रेडी हो रही है, बस थोड़ी देर में आ ही जाएगी। वाह, भाभी तो बहुत खूबसूरत है यार। जिमी, और वो भी यहाँ। जी हो, फाइनली तो मुझे मिल गए। जिमी, तुम और यहाँ, इसका मतलब शुगा ने तुमसे शादी की है? नहीं, मैंने उसे मजबूर किया है कि वो मुझसे शादी करे। क्या? पर किस लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हें वापस जो लाना था। जिमी, ये सब क्या है और तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? फिर सुगा उन सारे गुंडों को मार देता है। सर, एक प्रॉब्लम हो गई है। आयु मैम और जिमिन मैम दोनों मिसिंग हैं। व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? ये किसका कॉल है? हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन माय फ्रेंड। कैसा लगा मेरा वेडिंग गिफ्ट? तो शादी तो तुम्हारी थी पर फर्स्ट नाइट मैं एंजॉय करूँगा। You bastard! I promise you, मैं तुझे कल का सवेरा नहीं देखने दूंगा। और अगर ऐसा मैं नहीं कर पाया तो मेरा नाम भी मिन यूंगी नहीं। शुगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। ठीक है, चलो। जय हो, मैं सबको संभालता हूँ। तुम जाकर आओ और जिमिन को देखो। ठीक है, मैं जाता हूँ।
डोंट वरी, हम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। जी हो, मैं बहुत डर गई थी। हे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? और जी हो, मैंने तुम्हें जिमिन को भी बचाने के लिए कहा था। छोड़ो, मैं खुद ही उसे बचा लूंगा। अरे सुबह सुनो तो, उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होगी। जी हो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो तुम्हें थोड़ी देर में खुद ही पता चल जाएगा। वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। यार यूंगी, जब से मैंने तुम्हारी वाइफ को देखा है, मैं तो उसकी खूबसूरती को देखकर पागल ही हो गया हूँ। तो सोचता हूँ तुम्हारा क्या हाल होता होगा। देखो, मैं ये दुश्मनी खत्म कर सकता हूँ, बस तुम मुझे तुम्हारी वाइफ दे दो। यू बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जमीन के बारे में ऐसा बोलने की? जिमिन कहाँ है? मुझे जिमिन को ढूंढना होगा। मुझे हाथ लगाना अपनी मौत से खेलना है, क्योंकि मेरी मर्जी बगैर मुझे कोई नहीं छू सकता। क्योंकि शेरनी से सिर्फ शेर उलझते हैं, कुत्ते नहीं। जिमिन, जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? जी हो, घर चलो, मॉम डैड तुम्हारा वेट कर रहे हैं। एक मिनट जिमिन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? तो अब तुम मुझे बताओगी कि ये सब क्या है और जेहोब से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जेहोब मेरा भाई है। What? पर तुमने तो कहा था 5 साल पहले ही तुम्हारी यंग की डेथ हो गई है। क्या? मेरी डेथ? शुगा, ठीक से याद करो, मैंने तुमसे कहा था कि 5 साल पहले वो हमें छोड़कर चले गए हैं, ना कि वो उनकी डेथ हो गई है। जिमिन, ऐसी और कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे नहीं पता है? सब कुछ। तुम्हें याद है हमारी फर्स्ट मीटिंग? वो मेरी प्लानिंग थी, ना कि कोई इत्तेफाक। फिर मेरी गाड़ी का खराब होना, यहाँ तक कि खुद को हर्ट करना, ये भी मेरी प्लानिंग का हिस्सा था, ताकि तुम मेरे प्यार में पड़ सको। फिर तुम्हें जेलस किया ताकि तुम मुझसे फोर्सफुली शादी करो। तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझसे शादी की है? नहीं, मैंने तुमसे शादी की है। और ये सब किस लिए? क्योंकि आयु और जेहोब को सबके सामने जलाना था। तुमने अपनी पावर से इन दोनों को कहाँ छुपा रखा है ये किसी को भी नहीं मालूम था। और इन दोनों को बाहर लाने का सिर्फ 2 ही रास्ता था, या तो तुम्हें कुछ हो जाए या तो फिर तुम अपनी मर्जी से इन्हें बाहर निकालो। तो बस मैंने ये प्लानिंग बनाई। तुम्हें तो मैं मार नहीं सकती थी, तो सोचा दूसरा रास्ता अपनाते हैं। इसका मतलब अब तक जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो सब एक तुम्हारी प्लानिंग थी। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है? बिल्कुल भी नहीं।
मिस्टर मीन युंगी। ओह शुगा, याद है तुमने क्या कहा था कि तुम एक शेर हो और तुम्हारा कोई शिकार नहीं कर सकता, और मैंने क्या कहा था कि मैं तुम्हारा शिकार करूंगी। तो कैसा लगा? कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। पर क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, तुमने कहा था तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें कोई छू नहीं सकता। तो कल रात जो हमारे बीच हुआ उसमें क्या तुम्हारी मर्जी थी या फिर वो भी तुम्हारी एक प्लानिंग का हिस्सा था? बोलो जिमी, शुगा तुमसे कुछ पूछ रहा है, जवाब दो। मुझे कुछ नहीं कहना है। क्यों? चलिए यहाँ से। और हाँ, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो जिस राज को छुपाने के लिए तुमने इन लोगों को दूर भेजा था ना, वो सारे राज दुनिया के सामने रख दूंगी, क्योंकि मेरे पास सारे एविडेंस हैं। अरे जिमी, मॉम, आई मिस यू। हाँ पता है। और बताओ, इतने दिनों बाद क्यों आई हो? मॉम, मैं अकेले नहीं आई हूँ, मेरे साथ कोई और भी है। ह्योंग, जीहूब कैसे हो बेटा? मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसी हैं? मैं भला कैसे ठीक हो सकती हूँ जिसके दोनों बच्चे उससे दूर हो? मॉम, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मैंने कहा था ना कि मैं आपके बेटे को वापस ले आऊंगी, तो देखिए मैं ह्योंग को वापस ले आई। इसके बाद सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं और फिर बातें करते हैं। जिमीन, तुम अंदर हो? ह्योंग, आप आइए ना। जिमीन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू। ह्योंग, आई लव यू टू। जिमीन, कोई और भी है जो तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। शुगा, ऐसा कुछ नहीं है ह्योंग, मैं उससे सिर्फ नफरत करती हूँ। उसकी वजह से आप हम लोगों से दूर हो गए। उसने अपनी बहन की गलती की सज़ा आपको दी। उसकी बहन ने एक्सीडेंट किया, लेकिन उसकी बहन का डॉक्टरी करियर खराब ना हो, इसीलिए उसने आपको उसके साथ छिपने पे मजबूर कर दिया। ये पूरी तरह सच नहीं है जिमीन। क्या मतलब है आपका ह्योंग? मतलब ये कि उस रात वो कार एक्सीडेंट मुझसे हुआ था। मैं ड्रंक था। आयु ने मुझे कहा भी कि मैं ड्राइव ना करूं, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि कार आयु के नाम पे थी, इसलिए आयु ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। पर सुगा सब जानता था, पर उसने हम दोनों को सेव करने के लिए, हम दोनों को इस मैटर से दूर रखने के लिए हमें दूर भेज दिया। और तुम्हें पता है वो कार किसकी थी जिसका एक्सीडेंट मुझसे हुआ था? किसकी थी? ली जॉन सुक के बड़े भाई की, जो कि एक माफिया है। पता है, इसी के बाद से वो युंगी के पीछे पड़ गया उससे बदला लेने के लिए। और पता है, जब तुम उसे ब्लैकमेल कर रही थी, वो चाहता तो उसी वक्त तुम्हें सब सच बता सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। वरना उस जैसे माफिया के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। प्लीज़ जिमी, एक बार सोचना। मैं चलता हूँ। हेलो जिमी, क्या एक आखिरी बार हम मिल सकते हैं? प्लीज़ मना मत करना। इसके बाद मैं तुम लोगों की लाइफ से बहुत दूर चला जाऊंगा। प्लीज़ एक आखिरी बार। ठीक है। ये सुगा के कहने का क्या मतलब था? कहीं ये इसकी कोई नई चाल तो नहीं, या फिर सच में ये कहीं जा रहा है?
कैसा लगा सब कुछ? ये सब क्या है शुगा? फालतू की बातें छोड़ो और बताओ क्यों बुलाया मुझे यहाँ? जिमिन, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। क्या यही कहने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? ठीक है, तो मैं चलती हूँ। नहीं, ये बताने के लिए कि मैं ये माफिया की दुनिया छोड़ रहा हूँ। तो प्लीज़ तुम लोग से एक रिक्वेस्ट है, आयु का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो प्लीज़ तुम लोग उसका ख्याल रखना। क्यों? तुम ये माफिया वर्ल्ड छोड़ रहे हो, ना कि पूरी दुनिया। क्यों? अगर मैं ये कहूँ कि मैं सच में ये दुनिया छोड़ कर जा रहा हूँ, तो क्या तुम्हें इस बात से फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। प्लीज जिमिन, एक बार say you love me ना। नेवर। ठीक है जिमिन, मेरे जीते जीना सही, पर मेरे मरने के बाद प्लीज छोटी सही पर मेरे डेड बॉडी पे आके कह देना यू लव मी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी जिमिन। हाँ, शुगा, शुगा ये तुम क्या करो? प्लीज गम नीचे करो। सॉरी जिमिन, पर भले ही हम दुनिया की कोई भी जंग क्यों ना जीत जाए, लेकिन जिससे हम प्यार करते हैं जब उसी का दिल नहीं जीत पाते, तो हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि मुझसे प्यार करो, पर ये जरूर कहूँगा मुझसे कभी नफरत मत करना जिमिन। शुगा तुम्हारी हिम्मत कैसे अपनी जान लेने की? जब से मैंने तुम्हारी जान बचाई है, ये मेरी है और मेरी जान लेने का तुम्हें कोई हक नहीं है। I love you शुगा, I love you। जिमिन, सच बोल रही हो ना? फिर से झूठ तो नहीं बोल रही? बिल्कुल भी नहीं, हमारे प्यार की कसम। I love you जिमिन, I love you so much। I love you too शुगा। दोबारा ऐसा कुछ करने के बारे में भी सोचा ना, तुम्हारी जान ले लूंगी। जिमिन, ये सब क्या है? तुमने तो अपने स्टाइल में फर्स्ट नाइट मना ली, लेकिन मैं तुम्हें आज अपना स्टाइल दिखाऊंगी। हाँ? क्या? I'm a la 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 loner, a la 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 loner. Every time I try to fit in, it ends up in misery. Yeah, socializing doesn't fit me, but I can get away so easy. I was born a misfit, don't go with the cool kids. It's all overrated, no I never missed it. I was born a misfit, don't go with the cool kids. It's all overrated, I just didn't meet it. I'm a la 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 loner, a la 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 loner, a la 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 loner. I'm an outlaw in this world. I'm solo dancing on your body.